नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 24 जनवरी 2021 और यहां आपके सवाल मेरे जवाब का 100 एपिसोड लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रगुजार हूँ कि ये 100 एपिसोड आज कंप्लीट हो चुका है। आपके सवाल मेरे जवाब का 100 एपिसोड का मतलब ये नहीं कि पर डे मैं ये वीडियो डालता हूँ, एक सप्ताह का एक वीडियो होता है, एक सप्ताह में ये वीडियो आता है, जो कि सैटरडे को आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, तो उसको संडे को वीडियो बना के देता हूँ। तो हर एक सप्ताह ये आता है। तो ये अगर 100 एपिसोड की बात करें तो लगभग 2 साल इस सीरीज को हो चुका है। और मैंने ये सीरीज इसलिए भी शुरू किया था कि यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन चलता रहता है, उनके सवालों का जवाब उनको नहीं मिल पाता है सही से, तो वो कहाँ अपना सवाल जवाब ढूंढेंगे। उनके लिए मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस शुरू किया था, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग सुपर चैट के थ्रू या पैसे के थ्रू सवाल पूछने का भी पैसा लेते हैं। कुछ लोग तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये एक एक सवाल पूछने का, आंसर करने का पैसा लेते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी अपना आंसर जानने में, तो ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस शुरू किया। चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में तो हो सकता है इसका इंपॉर्टेंस उतना ना हो आप लोगों के लिए, लेकिन ये मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस है। और जिसके लिए इंपॉर्टेंस है वो व्यक्ति आज तक मेरे साथ बने हुए, इस चैनल के साथ बने हुए और इस सीरीज के साथ भी बने हुए, और नए नए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन एक मिनट दोस्तों, तो इस परेशानी को देखते हुए कि लोग यहाँ पैसे लेके सवाल का जवाब देते हैं, वो भी एक सवाल का बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, तो मैंने ये सीरीज शुरू किया था और काफ़ी लोग, हज़ारों लोगों ने मेरे इस सीरीज से, इस सेक्शन से काफ़ी फ़ायदा उठाया है। तो जो लोगों ने फ़ायदा उठाया और जो लोगों को दूसरे के सवालों से आंसर मिलता है, कुछ सवाल लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भेजते हैं, उनके पास नहीं आता है, कोई सवाल नहीं होता है, कोई सवाल तो वो नहीं भेजते, लेकिन वो दूसरों के सवालों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं इन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और इन सारे लोगों से फीडबैक भी चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें कि मेरा ये सीरीज जो 100 एपिसोड हुआ है, आप लोगों के सहयोग से इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ। तो मुझे काफ़ी आनंद आएगा और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला 100 एपिसोड का, कि कल सैटरडे को 23 तारीख को जिन लोगों ने सवाल भेजा था उनका क्या क्वेरी और मेरा क्या उस पर व्यू है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होती, जैसे कि डिस्क्लेमर हमेशा रहता है दोस्तों। मैं सिर्फ व्यू बताता हूँ आपके उन सवालों पे, बाकी बाइंग सेलिंग की डिसीजन आपकी होती है। मैं सिर्फ एक सही रास्ता बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि सही रास्ता क्या है, जाना ना जाना वो आपके ऊपर है। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों, सवालों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल भेजा है दामोदर कदम साहब, संजय दामोदर कदम जी ने मुंबई से भेजा है। इनका सवाल है, टीसीएस 2785 रुपये 27 पैसे पे खरीदा इन्होंने, एशियन पेंट 2755 रुपये 80 पैसे पे खरीदा और फेडरल बैंक को 76 रुपये 69 पैसे पे 76.69 पैसे पे बाय किया हुआ है। अब क्या करना है? फिर से सवाल रिपीट करता हूँ। संजय दामोदर कदम साहब मुंबई से लिख रहे हैं कि टीसीएस 2785 पे खरीदा है, एशियन पेंट 2755 पर, फेडरल बैंक 76.69 पे। देखिए अभी मार्केट जो गिरा है 2 दिन, शायद इस वजह से आपको फियर आ गया है मेरे ख्याल से संजय जी। कोई बात नहीं, आपने टीसीएस ठीक जगह पे लिया है। 3300 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 500 पॉइंट तो आप वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट में है। मैं टीसीएस के चार्ट भी लेके चलूंगा आपके पास कि टीसीएस का चार्ट, एशियन पेंट 2755। तो टीसीएस का चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि टीसीएस किस लेवल पे खड़ा है। दोस्तों टीसीएस 500 पॉइंट के आसपास में आप प्रॉफिट में है टीसीएस में, जैसा कि मुझे पूरी इसका चार्ट के हिसाब से लग रहा है। तो मैं टीसीएस को ओपन करता हूँ। टीसीएस, ये आके टीसीएस का चार्ट आपके सामने है ना, बिल्कुल 3300 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो आप 500 रुपये लगभग 450 प्रॉफिट में। सर स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना होगा ना, 3240 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, यानी कि आप कम से कम 400 350 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लेके चले आइए। 3240 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक बार अगर अपर लेवल में 3325 को अगर टीसीएस ब्रेक करेगा, एक अच्छा प्रॉफिट देखने को आपको मिल सकता है ऊपर 3500 तक के। एशियन पेंट, ये जो गिरावट आई शायद इसके वजह से आप डर रहे, 2755 रुपये पे आपने लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस आप 2500 का होल्ड करके रखिए। 2500 का ये स्टॉप लॉस है, करेक्ट स्टॉप लॉस। अदरवाइज यहां से एक बाउंस आना चाहिए। 2700 को जब तक ये ऊपर में दोबारा ब्रेक नहीं करेगा, ये तब तक ऊपर नहीं जा सकता। और 2800 को ऊपर निकलने के बाद लॉन्ग टर्म अगर आपने रखा है तो एक अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है
टीम एशियन पेंट। फेडरल बैंक की बात कर ले, फेडरल बैंक में अभी तो रिसेंटली सर ब्रेकआउट आया है, तो फेडरल बैंक में परेशान होने की बात नहीं है ऐसे। हालांकि अब ये आपके व्यू पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कितने समय के लिए लिया है। आपने लिखा नहीं ऐसे कि क्या करना है, सिर्फ आपने ये लिखा है 76 रुपये 70 पैसे पे आपने लिया है। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस 71 का आता है। 71 के नीचे निकलने पे तो आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर ये 77 78 दोबारा ब्रेक करता है और 80 का टारगेट आ जाएगा, और 80 के ऊपर क्लोज करने के बाद ये आपको 100 तक के टारगेट आने वाले समय में फेडरल बैंक दिखा सकता है कदम साहब। तो नज़र बना के रखिए संजय जी इसके ऊपर, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है मनजीत सिंह साहब गुरदासपुर पंजाब से लिख रहे हैं कि मैंने निफ्टी में 14,600 पर कॉल बाय किया है 121 का। इन्होंने कॉल बाय कर लिया, सी मतलब कॉल, ठीक है। तो ऑप्शन में ये एक्चुअली ट्रेड कर रहे हैं। तो 14,600 का कॉल बाय किया है 121 में, अभी 49 के आसपास में चल रहा है। 14,700 के ऊपर 28 जनवरी तक जाएगा या लॉस बहुत है, जाएगा, लॉस बहुत हो रहा है सर प्लीज रिप्लाई। देखिए इन्होंने क्या किया है कि मार्केट जब तेजी से भाग रहा था, ये मेरे बिल्कुल नए सब्सक्राइबर है, बिल्कुल नए, क्योंकि ये अगर पुराने होते तो इनको पता चल जाता। मैं निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस डेली डालता हूँ, तो वहाँ पे मैंने क्लियर कट बोला था कि भाई थोड़ा संभल जाओ यहाँ पे, थोड़ा संभल जाओ यहाँ पे आपको ज़्यादा उतावला नहीं होना है ना। 15,000 15,500 के लेवल देखने की कोशिश अभी फिलहाल नहीं करना है, तब तक जब तक कि बजट क्लियर ना हो जाए, है ना। मैं ये चीज़ें हमेशा बोल रहा हूँ, और मैंने कहा भी कि मार्केट गिरेगा यहाँ से 200-250 पॉइंट, तो मार्केट गिरा भी, बिल्कुल बात मानते हुए गिर गया। अब दिक्कत क्या है मंजीत साहब आपके, क्योंकि आपने लिया है बहुत ऊपर का, 14,600 के आसपास का लिया, 14,200 के आसपास में वो चला आया, 50 रुपये आपने लगभग यहाँ से 70 पॉइंट का आपको लॉस हो रहा है। मैं अगेन बता देता हूँ आपको, इसके लेवल निफ्टी के बता देता हूँ, ठीक है। अगर निफ्टी, मैं कैश के चार्ट फॉलो करता हूँ, मैं सारे लोगों को पता है मेरे जो भी चार्ट होते हैं वो कैश के ही होते हैं। कैश के लेवल अगर वो ब्रेक हो गया 14,000, अभी क्लोजिंग है 14,360 के आसपास, अगर ये 14,250 के नीचे निकल जाए, सुनिए ध्यान से, अगर ये 14,250 के नीचे निकल जाए, हालांकि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, अपने व्यूअर के लिए, जो आज पोस्ट हो जाएगा बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे, वहाँ डिटेल वीडियो बनती है। लेकिन फिर भी बता दूं 14,250 14,200 ये लास्ट है। अगर ये गिर गया, अगर ये टूट गया, तो फिर 13,500 तक आते हुए आप देख सकते हैं। इसलिए अगर कैश के लेवल पे अगर ये 14,200 ब्रेक हो जाए, तो आपको लॉस हो कि प्रॉफिट हो, एकदम भागिए, एकदम निकलिए वहां से। 14,500 के ऊपर अगर ये निकल जाता है मंडे ट्यूसडे को, तो फिर आप वेट करिएगा, फिर आपका कॉल ऑप्शन में परेशानी नहीं होगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट भी आने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये लेवल है निफ्टी के कॉल ऑप्शन में आपके लिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा मंजीत जी। अगला सवाल है सूरज जी बीकानेर से लिख रहे हैं कि आपकी ये सुविधा जो निश्चित दिन और निश्चित समय पर उपलब्ध है, जिसके लिए आपको थैंक्स। थैंक यू सर। लोग एक सवाल पूछने के भी 100-200 की सुपर चैट लेते हैं, जबकि आप फ्री में सटीक राय देते हैं। अगेन थैंक सर। ये फ्री में है ना सूरज जी, इसलिए इसका वैल्यू नहीं है लोगों के नज़र में, है ना। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं फ्री में भी वो चीज़ें प्रोवाइड करता हूं अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर को, वो चीज़ें दे रहा हूं जो लोग पैसे लेके भी नहीं देते, है ना। जो लोग पैसे लेके भी नहीं देते, मैं वो चीज़ फ्री में देता हूँ। शायद इस वजह से भी लोगों को यह चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती कि अरे यार ये तो फ्री का है, कभी भी आ जाएंगे, ये समस्या है। खैर ये नॉर्मल थिंकिंग है, कोई बात नहीं। चलिए आपका सवाल लेते हैं। सवाल है 50 शेयर एट द रेट ऑफ 9065, यानी 965 रुपये पे 50 शेयर इंडसइंड बैंक का इन्होंने खरीदा है फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए। प्लीज एडवाइज होल्ड और बुक इफ होल्ड। सर आपको मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो और बैंकिंग स्टॉक्स की वीडियो तो ऑलरेडी डालता हूं अपने चैनल पे, आप उसको फॉलो भी करते हैं मेरे ख्याल से। अब आपने लिया है 965 के आसपास में, और वहीं से वो गिर गया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो फॉलो किया होगा तो मैंने कहा था ये कमज़ोर हो चुका है। मैंने कहा था साफ बैंकिंग स्टॉक्स वाले वीडियो में कि भाई ये कमज़ोर हो चुका है, ये थोड़ा सा नीचे आता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि अपना इंपॉर्टेंट ट्रेल लाइन को ब्रेक कर गया। अब मंडे के दिन आपको ये देखना है सर कि अगर ये 890 के नीचे निकलता है, 885 के नीचे निकल जाता है, तो ये 870 तक जाने की कोशिश करेगा।
अब पॉजिटिव होने का जगह क्या है, पॉजिटिव होने का जगह है 930। जब तक ये 930 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक ये फिर पॉजिटिव नहीं हो पाएगा सर। तो सूरज जी ये मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया, क्या बताया कि अगर ये 890 880 ये सब लेवल के नीचे निकलता है तो 850 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये चार्ट पे थोड़ा सा वीक हो चुका है इंडसइंड बैंक। तो स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिए। अगेन अगर आपके रिस्क में है आपका ट्रेड तो आप लॉस भी बुक करके निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, थोड़ा सा नीचे आने पे मेरे ख्याल से भी इस स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको अवॉइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर। ये मेरा अपना राय है, अपना व्यू है इस स्टॉक्स पे। फीडबैक जरूर देंगे सर। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए अपने नए व्यूअर को बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल और इंट्राडे कॉल भी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है सूरत गुजरात से वेद कुमार साहब लिख रहे हैं, आई होल्ड 45 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के 45 शेयर इन्होंने खरीदा हुआ है, बाय प्राइस है 174। कंग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में। आई वांट टू एक्यूमुलेट मोर शेयर्स अबाउट 200, यानी 200 शेयर और ये लेना चाहते। एट व्हाट लेवल नाउ आई शुड बाय फॉर मीडियम टर्म 5 to 6 मंथ। ओके, देखिए टाटा मोटर्स में अभी बहुत अच्छी रैली आई, पूरे ऑटो सेक्टर में ही रैली आ गई। टाटा मोटर्स में तो ऐसे ऐसे भी लोग मेरे पास हैं जो मैंने दिया तो 300 और 400% का प्रॉफिट बना रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने 174 पे लिया, आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाटा मोटर्स 260 के आसपास अगर आपको मिलता है सर, 240 260 के आसपास, तो एक बार आपको यहाँ पे जो है 260 240 तो वहां पर से आपको ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। पहला बात तो ये लेवल हो गए, नहीं अगर आता है और 300 के ऊपर निकल जाता है देन वहां पे भी आप ऐड कर सकते हैं। 300 के ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर 300 के ऊपर क्लोज करता है तो, उसके पहले नहीं। 300 के ऊपर नहीं तो नीचे आने पे 240 260 के आसपास में आपको पोजिशन में और थोड़ा इंक्रीज अगर करना, अगर कैपिटल अलाउ कर रहा है आपका रिस्क तो वहां पे किया जा सकता है। इस लेवल के हिसाब से तो ये दिख रहा है। बाकी आप अपना रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें, स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। अभी अगर इस जगह पे आपने लिया है तो स्टॉप लॉस 240 के आसपास का आता है, 260 के आसपास का, फिर 240। और अगर नीचे के लेवल पे लेंगे तो स्टॉप लॉस 200 के आसपास का फिर लगाना होगा। अगर 300 के ऊपर लेते हैं तो 260 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। अगला सवाल लेता हूँ सर, और अगला सवाल, लेकिन वेद कुमार साहब आप फीडबैक भी दें तो मज़ा आ जाएगा। अगला सवाल बढ़ूंगा, और अगला सवाल है घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं कि सर रिसेंटली आई हैव बाउट टीवी टुडे नेटवर्क क्वांटिटी 1500 क्वांटिटी टीवी टुडे का लिया हुआ है इन्होंने 222.40 पे ऑन एन एवरेज फॉर एक साल के लिए लिया। ठीक है, प्लीज गिव योर इंपॉर्टेंट फीडबैक रिगार्डिंग इट्स स्टॉप लॉस। सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर क्रिएटिंग वेल थ्रू योर वीकली पिक्स। आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन अंडर योर गाइडेंस। आई फील प्रिविलेज। सर थैंक यू, आपने वीडियो देखा और वीकली पिक्स, शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल से आप प्रॉफिट बना रहे हैं। मेरे सारे व्यूअर बना रहे होंगे, जो फॉलो करते होंगे, मुझे पक्का भरोसा है कि वो बिल्कुल पैसा बना रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और जिन लोगों ने पैसा बनाया कृपया फीडबैक जरूर दें, और आप ही लोग के सहयोग से ये 100 एपिसोड में पूरा कर पाया हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का। तो 1500 क्वांटिटी टीवी टुडे नेटवर्क 18 का लिया है आपने, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। टीवी टुडे है ना, तो चलिए वहाँ पे तो नहीं है तो मैं फायर्स में देख लूँगा। टीवी टुडे 18, टीवी टुडे नेटवर्क है ना, टीवी 18 शायद होता है ना, टीवी 18। ओके, यही है, ये वाला नहीं है आपका। टीवी टुडे का है तो टीवी टुडे को मैं लगाऊंगा। आ गया, चल। तो आपने लिया 222.40 के आसपास में, बहुत ही अच्छा लिया है सर। 20 पॉइंट के ऑलरेडी आप प्रॉफिट में एक साल के लिए। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना होगा तो अपने बाइंग प्राइस से 222.40 के पास आपने लिया है, बिल्कुल आपने 222.40 के आसपास में ही लिया है। तो आपको यहाँ पे 230 के पास स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में, 230 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट मिला है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वापस से स्टॉप लॉस अगर एक बार 250 के ऊपर सस्टेन करे तो आप 270 से लेकर 280 तक का टारगेट भी आते हुए टीवी टुडे में देख सकते हैं सर। बाकी स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, 230 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल बढ़ूंगा, और अगला सवाल पुणे महाराष्ट्र से परवीन मोरे साहब लिख रहे हैं, फ्राइडे को सुंदरम फाइनेंस का डिलीवरी
परसेंटेज जो है 91% था। तो इसका मतलब क्या निकालें कि मंडे को ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। देखिए फ्राइडे की बात कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। आपने एक वर्ड यूज किया फ्राइडे। फ्राइडे क्या होता है सर? छुट्टी का दिन हो जाता है। फ्राइडे के बाद कोई ट्रेडिंग नहीं होती, यानी सैटरडे और संडे पूरा। तो फ्राइडे को लोग जो डिलीवरी लेके गए, तो इसका मतलब क्या उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बीटीएसटी किया होगा, यानी खरीद के 2 दिन के बाद बेचने का उम्मीद कर रहे होंगे। पहली बात सोचिए, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब है उस दिन वो प्रॉफिट बुक भी कर सकता है। सोचिए जरा, तो कहेंगे हाँ भाई जो लगाया 2-4 दिन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, वो प्रॉफिट भी बुक करेगा। तो जब प्रॉफिट बुक करेगा तो इसका मतलब स्टॉक नीचे भी आ सकता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल नीचे आ सकता है। पहली बात ये आपका क्लियर हो गया कि प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो स्टॉक्स नीचे आ सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग एग्जॉस्ट हो जाता है, सारा खत्म हो जाता है, तो अगर वो स्टॉक्स में कोई न्यूज़ है, सुनिए, अगर उस स्टॉक्स के अंदर कोई न्यूज़ है या उसका कुछ अंदर में हलचल चल रही है जो बड़े लोगों को मालूम है, तो इसका मतलब वो स्टॉक्स फिर से अगेन अपसाइड में जाना चाहिए। तो हमें ये तो नहीं देखना है कि कौन बड़े लोग क्या हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो पता करना भी संभव नहीं हो पाता है। तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, चार्ट के फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि चार्ट पे वो क्या बता रहा है। और डिलीवरी परसेंटेज जिस स्टॉक में, सर मैं अगेन बोलूँगा, डिलीवरी परसेंटेज जिस भी स्टॉक्स में ज़्यादा होता है, उसके चांसेस रहते हैं कि वो आगे आने वाले समय में वो ज़्यादा ऊपर जाने के चांस बनाता है। लेकिन ये इंट्राडे में जाएगा या इंट्राडे में नहीं जाएगा, आप डिलीवरी परसेंटेज देख के इंट्राडे का डिसीजन नहीं ले सकते। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि डिलीवरी जिसने भी लिया वो एक दिन के लिए नहीं लिया होगा सर। ये सोचिए, जिसने डिलीवरी लिया है उसने एक दिन के लिए थोड़ी लिया होगा। बात समझ रहे हैं ना? आप कहेंगे नहीं एक दिन के लिए तो नहीं लिया होगा, वो लंबे टर्म, यानी कि इसको जब भी आप डिलीवरी परसेंटेज देखें ना, तो लॉन्ग टर्म के व्यू से देखिए कि लंबे टाइम में ये अपसाइड जाने के चांस हैं। लेकिन इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा तो ये गिर जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि एक बड़ी कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया होगा, अगले दिन देखिए फिर वो रेड बन के नीचे आ जाता है। कहने का मतलब लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इंट्राडे में वो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। सारा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर नई एंट्री होगी तो वो ऊपर भी चला जाएगा। लेकिन डिलीवरी परसेंट एज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं, तभी वो काम करेगा कि हाँ लंबे समय में ये डिलीवरी लोग लेके घर जाते हैं। एक दिन के लिए तो कोई डिलीवरी लेता नहीं है, 10 दिन के लिए भी नहीं लेता। लोग लेता है तो ज़्यादा दिनों के लिए लेता है, होल्ड करके चलता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा है स्टॉक। अगर ये ऊपर 1820 या 30 को ब्रेक करता है तो 1900 के टारगेट आपको दिखा सकता है, और 1900 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 1950 से लेकर 2000 तक के लेवल आपको दिखा देगा परवीन साहब। ठीक है, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। सुंदरम फाइनेंस के बारे आंसर मैंने आपको दे दिया। अगला सवाल बढ़ूंगा, और अगला सवाल काजल भागलपुर से लिख रहे हैं कि फेडरल बैंक 78 पे लिया है। ओके, एसएल क्या होगा? 71 का स्टॉप लॉस होगा सर। स्टॉप लॉस 71 फॉर लॉन्ग टर्म, अभी के लिए नहीं, अभी 71। हालांकि उसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आया है फेडरल बैंक, लेकिन 71 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। मैंने कहा कि वो बहुत बड़े जाल से बाहर आया। अगर आप मेरे बैंकिंग स्टॉक्स को फॉलो करते हैं तो मैं वहाँ पे कंटिन्यू बताता हूँ कि वो बहुत बड़े जाल से बाहर आया है फेडरल बैंक। तो 71 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करके चल सकते हैं। अगला सवाल ले रहा हूँ, जुबैर कुरैशी साहब सऊदी अरेबिया से लिख रहे हैं। देखिए कुछ बाहर के लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही पुराने व्यूअर भी है और कंटिन्यू सवाल भी भेजते हैं और व्हाट्सएप पे भी एक्टिव रहते हैं। जुबैर कुरैशी साहब सऊदी अरेबिया से सवाल लिख रहे हैं कि मेरी सैलरी से के 30% से घर का एक्सपेंस चल जाता है। ओके, 70% को किस तरह डिवाइड करूँ? शेयर मार्केट और गोल्ड ETF में कितना इन्वेस्ट करूँ? गोल्ड में बिस्किट बाय करूँ या ETF? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो 30% से आपका घर चल जाता है, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। 70% को आप बिल्कुल डिवाइड करिए सर। गोल्ड में आप बिस्किट ना करें, देखिए फिजिकल ना करें। जब भी करें, फिजिकल तो करना ही नहीं है, फिजिकल नहीं करना है। जब भी करना ETF करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ETF क्या होता है, एक तो आप एट ए टाइम बेच भी सकते हैं, दूसरा ये सेफ रहता है, आपके डीमैट में पड़ा रहता है, चोरी तो नहीं होगा ना। तो बिस्किट बाय ना करें, आप ETF बाय करके रखें, ये मेरा अपना व्यू है। दूसरा है कि 70% में आप जो है ETF में भी इन्वेस्ट करें। तो ETF में मेरे हिसाब से आपको 20% का पैसा, 30% का पैसा लगाना चाहिए। 40% से 30%, अगर 30% की बात करते हैं तो आपको 30% इक्विटी में डालना होगा, 30% का आप गोल्ड में ले सकते हैं, बचेंगे 10%। ठीक है, 10% में अगर आप रखना चाहें बहुत ही, तो वो आप किसी इंडेक्स, ध्यान से सुनिए, किसी इंडेक्स को खरीद लें, इंडेक्स ETF को खरीद लें। जैसे सेंसेक्स खरीद सकते हैं, निफ्टी खरीद सकते हैं, और या
सेंसेक्स और निफ्टी जो है ये हमारा पूरा एक्सचेंज आता है, बीएसएल निफ्टी आता है, चाहे आईएसआईसी सेंसेक्स आता है, ये सारे ये इंडेक्स होते हैं। ये इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं 10% का, बाकी 30% आप गोल्ड में लगाइए, 20% भी गोल्ड में लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40% तब आप जो है इक्विटी में करें, ये मेरा अपना व्यू है इसके। और 30% से घर चल रहा है तो अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। धन्यवाद चाहूँगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा आप अपना वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल वेणुगोपाल जी केरला से लिख रहे हैं। वेणुगोपाल साहब केरला से सवाल है, कांग्रेचुलेसन एंड बेस्ट विशेष फॉर 100 एपिसोड। थैंक यू सर वेणुगोपाल जी, थैंक यू। योर सिंसियर स्ट्रेटेजीज एंड एडवाइस आर ग्रेट, थैंक यू सर, नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस। ओके, आई एम होल्डिंग 450 शेयर्स ऑफ पेन इंडस्ट्रीज एट द रेट ऑफ 22.90 पैसे, 22 रुपये 90 पैसे पे 450 शेयर पेन इंडस्ट्रीज खरीदा गया है। तो पेन इंडस्ट्रीज 22 रुपये 90 पैसे पे और बजाज हिंद 6 रुपये 60 पैसे पे लिया है 1200। तो क्या काम करना चाहिए इनको? तो चलिए हम लोग पेन इंडस्ट्रीज के शेयर को देख लेंगे कि पेन इंडस्ट्रीज जो इन्होंने लिया हुआ है वो 22 रुपये 60 पैसे पे क्या हिसाब किताब चल रहा है। ये स्टॉक है, एक्चुअली ये ऐसा स्टॉक है सर, पेन इंडस्ट्रीज पहले तो एक पेनी स्टॉक्स में आता था, फिर चला गया, मई के बाद जो है मोमेंट आया, 20 रुपये को ब्रेक करके बहुत अच्छा गया। इसका स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 20 रुपीज़, थोड़ा सा सेफ लगाना चाहे तो 18 रुपीज़ का लगा के चल सकते हैं। तो 18 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लीजिए, अगर ये 24 को ब्रेकआउट करता है तो फिर होल्ड करिएगा 26 टू 28 और 30 के टारगेट के लिए, लेकिन इस कंडीशन में 18 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। बजाज हिंद लिया है आपने, इस स्टॉक्स में उतना मूवमेंट है नहीं सर, आपने थोड़ा सा इस स्टॉक को ले लिया, चीनी शुगर का कंपनी है, देख रहे हैं ये पेनी है, बिल्कुल ऊपर इस तरह से पेनी स्टॉक बना के चलता है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉप लॉस 6 रुपये का लगाइए, 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए। 7 को अगर एक बार ब्रेकआउट करता है बजाज हिंद तो अगला लेवल आपको 8 से लेकर 9 तक का देखने को मिल सकता है बजाज हिंद में। वेणुगोपाल जी ठीक है सर, फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है प्रीतम लाल थापा जी रेढ़ाकोल संबलपुर उड़ीसा से पूछ रहे हैं कि आपका बताया हुआ टारगेट सब मिला सर, थैंक यू, आपको भी थैंक यू सर। ए लॉट बट मैंने थैंक्स ए लॉट, अच्छा बट मैंने एसबीआई बाय किया 296 पे 50 शेयर, बट बैंक निफ्टी गिरा तो एसबीआई भी गिरा, प्लीज टेल मी एसएल एंड टारगेट। अब 7,000 का लॉस दिखा रहा है और कितना गिरेगा? टाटा डीवीआर लिया है 500 शेयर 112 पे, प्लीज टेल मी एसएल एंड टारगेट। देखिए आपको एसबीआई, आप बैंक निफ्टी वीडियो और बैंकिंग स्टॉक्स के वीडियो को फॉलो नहीं करते हैं, इसका मतलब मैंने एसबीआई में बोला था कि नया पोजीशन अभी आपको नहीं क्रिएट करना, नया पोजीशन 300 के ऊपर क्रिएट करना है, आपने 295 पे ही क्रिएट कर लिया। अब स्टॉप लॉस सर आपको जो लगाना पड़ेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हालांकि है नहीं, 280 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 280 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है, 280 278 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जब तक ये 300 को ब्रेक नहीं करेगा ना प्रीतम जी, ये ऊपर जाने के चांस नहीं बनाएगा। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया है स्टेट बैंक ने। अब स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिए, और टाटा मोटर डीवीआर है आपके पास, है ना, तो चलिए टाटा मोटर डीवीआर को भी हम लोग देख लेते हैं। ये आगे टाटा मोटर का डीवीआर, ये देखिए, तो आपने लिया है टाटा मोटर डीवीआर को कुल मिला के 112 पे, और अभी 113 चल रहा है। स्टॉप लॉस लगाइए सर 100 रुपीज़ का। अब आप कहेंगे यहाँ से इतना बड़ा स्टॉप लॉस, सर यही स्टॉप लॉस चार्ट पे दिख रहा है, दूसरा कोई स्टॉप लॉस ही नहीं दे रहा है। ज़्यादा करना होगा तो आप 110 का लगा के चल सकते हैं बहुत नियर में, लेकिन वो भी आपके बाइंग प्राइस से नीचे ही है। तो 110 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड रखिए, अगर एक बार ये 116 ब्रेक करता है तो 120 टू 125 के टारगेट आपको टाटा मोटर डीवीआर में भी मिल जाएगा सर। और एसबीआई 300 के ऊपर ही लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। फीडबैक जरूर दीजिएगा प्रीतम जी। अगला सवाल बढ़ता हूँ, गोरखपुर से लिख रहे हैं परवीन कुमार मिश्रा जी, अगला सवाल भेज रहे हैं, आई हैव बाउट ACE यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन करके कोई कंपनी है, उन्होंने लिया है 140 रुपये 20 पैसे पे 71 क्वांटिटी, शुड आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? तो चलिए एस को देख लेते हैं सर। एस में तो अच्छा मूवमेंट आया था, काफ़ी अच्छा तगड़ा मूवमेंट एस दिखा रहा था, एक्शन कंस्ट्रक्शन है ना, 140 पे लिया, 130 के आसपास चला, अच्छा नीचे आ चुका है, जिस वक्त आपने लिया वहीं से गिरा है, 140 रुपये 30 पैसे से आपने लिया, वहीं से ये स्टॉक गिरना भी स्टार्ट हो गया है। आपने वन ईयर के लिए लिया ना,
लॉन्ग टर्म है ना सर, लॉन्ग टर्म रखना चाहें तो रख सकते हैं, फिर 100 का स्टॉप लॉस लगाए, फिर कोई टेंशन क्यों ले रहे हैं? जब अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, तो आपको हेडेक नहीं लेना है। 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए। 120 से एक बार इसको बाउंस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आना तो 120, वहाँ से एक बार इसी लेवल से एक बार इसको यहाँ से बाउंस दिखाना चाहिए। हाँ, दूसरा अगर ये 140 नियर में ही ब्रेक करता है 140, तो फिर 150 160 के टारगेट आपको ऐसे भी एस में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें कंडीशन में 100 का लगा के चल सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अगला सवाल बढ़ूंगा, कौशिक जी वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं, सर वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में कुछ बताइए। ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं सर मेरे, हम इस इंडिकेटर से इंट्राडे पोजिशनल में कैसे यूज़ करें, इसका इंपॉर्टेंस कितना है, इस वॉल्यूम इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो बनाई, मैं कोशिश करूंगा फिर से बना देने का। वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या ना सर, एक क्राउड होता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में चूंकि बात करता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, तो समझिए वो भीड़ है, वो भीड़ दिखा रहा है। तो भीड़ में दो तरह के लोग होते हैं, है ना, एक अच्छे लोग होते हैं, एक बुरे लोग होते हैं, दोनों तरह के लोग भीड़ में शामिल होते हैं। हमें डिपेंड करना है कि सबसे ज़्यादा संख्या अच्छे लोगों का है या बुरे लोगों का है, उसके हिसाब से हमारा जो किसी स्टॉल में बिक्री होगी वो ज़्यादा होगा या वो ख़राब लोग उसको आके बिगाड़ देगा, है ना, समझ रहे हैं आप मेरे इशारे। तो आपको ये देखना पड़ता है वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम को आप इंडिकेटर नहीं बोल सकते एक्चुअली। वॉल्यूम को मैं जल्दी इंडिकेटर बोलता भी नहीं, है ना, लेकिन आप इंडिकेटर बोल दे तो अच्छी बात है कि चलो वॉल्यूम एक इंडिकेटर है। आप वो इंडिकेट करता है क्राउड को एक्चुअली, कि क्राउड किस तरफ ज़्यादा दिखा रहा है अपना स्ट्रेंथ। बेसिकली मेरा वीडियो आरके ट्रेडिंग चैनल पे बना हुआ है ऑलरेडी, एक बार फिर से चाहूँगा तो मैं फिर से एक बार उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है कौशिक साहब। अगला सवाल है, एस आर पाठक जी पुणे से लिख रहे हैं, श्रीनिवास पाठक साहब कि मेरे पास ये शेयर हैं, रखूं या बेच दूं। बायोकॉन 455 पे लिया। सर बायोकॉन में तो आपको स्टॉप लॉस कितना बड़ा आपने रखा, वो ऑलरेडी वो लोअर सर्किट लगा गया फ्राइडे को, है ना, वो एमडी का कुछ लोचा हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, और स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग गया। तो सर लोअर सर्किट लग गया तो खैर अगर आपने लॉन्ग टर्म रखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन 455 पे लिया, काफ़ी ऊपर के भाव पे लिया। सिम्फनी 1055 ये भी आपने ऊपर के भाव पे लिया था। खैर सोनाटा 420 और टीटी के प्रेस्टीज 6100 पे लिया। तो सबसे पहले बायोकॉन ही देख लेते हैं हम लोग। 455 पे लिया, 300, यहाँ तो 60 पॉइंट चले गए, है ना, लेकिन आप देखिए इसी पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 380 का। 380 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, अगर ये चला गया तो ये बहुत इसके लिए ख़राब होने वाला है। 380 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, अगेन रिपीट, अगर ये चला गया तो बहुत ख़राब होने वाला है। 410 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक नया हाथ नहीं लगाइएगा। 410 के बाद जाने के बाद आपको कुछ राहत आएगा जो फिर वापस 440 तक जाने की कोशिश करेगा। आपने सिम्फनी लिया हुआ है, और सिम्फनी को भी प्राइस देख लेते हैं। 990 आपने 1000 पे लिया है ना, 1050 पे, 1055 पे आपने यहाँ कहीं पे लिया और वहीं से स्टॉक गिर गया। अब इसके साथ दिक्कत हो गया है थोड़ा सा सर, इस थोड़ा सा स्टॉक हो गया है, ऐसे आया तो मोमेंट में ठीक है। एक बार ये 1000 के ऊपर क्लोज कर देना सर, 1010 के ऊपर, तब आप स्टॉप लॉस 950 का मेंटेन कर लीजिएगा। अगर वो 950 को नीचे ब्रेक करता है फिर रुकने का कोई फायदा है नहीं। याद रखिए अगर 1020 ये ब्रेक ऊपर करता है तब आप 950 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। अगर 950 ब्रेक कर गया तो निकल जाइएगा सर। तीसरा स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर, आपने 420 पे लिया है सोनाटा सॉफ्टवेयर। चलिए 412 चल रहा, कोई बात नहीं, अभी तो आईटी सेक्टर में अच्छा मूवमेंट मिला है। सोनाटा भी यहाँ 100 से लेके 150 से लेके वहाँ चला गया, कोई बात नहीं, आपने टेंशन उतना नहीं लेना है। स्टॉप लॉस 380 का मेंटेन करिए, 380 के बाद ही इसको कोई प्रॉब्लम होगा। फिलहाल अगर 420 को ऊपर ब्रेक करता है तो वापस वो फिर बाइंग जोन 440 460 की तरफ चला जाएगा। टीटी के प्रेस्टीज आपने लिया 6000 पे 6100 पे, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। टीटी के प्रेस्टीज में क्या दिक्कत है, प्रेस्टीज ही लिया है ना, हाँ, टीटी के प्रेस्टीज लिया 6100 पे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे समय के लिए इसको रखिए, ये सब स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। 5600 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। 6200 के ऊपर निकलने के बाद आपको 6400 और 6600 तक के टारगेट टीटी के प्रेस्टीज मिलेंगे। ठीक है पाठक साहब, चलिए फीडबैक दीजिएगा। अब बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है कृष्ण कुमार यादव जी वाराणसी से लिख रहे हैं, सर 200 डीएमए स्ट्रेटेजी पर किसी स्टॉक का स्टॉप लॉस 2% और 3% हो तो इस स्टॉक को कैसे ट्रेड करना है? अगर ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे मैनेज करना है? अब आप देखिए सर,
एकदम नॉर्मल बुद्धि से सोचना है, एकदम नॉर्मल। आपने लिखा है कि स्टॉप लॉस 2% और 3% है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। क्लियर है ना? यानी जितने का रिस्क होना चाहिए उसका डबल प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो 2% का अगर रिस्क ही बन रहा है आपका सर, तो स्टॉक आप कितना का प्रॉफिट खोजेंगे? सोचिए जरा, अगर 2% का रिस्क बन रहा है यहाँ पे तो कितने का प्रॉफिट खोजेंगे? 4% का? आप कहेंगे हाँ। 3% का अगर बन रहा है तो कितने का प्रॉफिट खोजेंगे? 6% का? आप सर ये मजाक है, डेली स्टॉक 6% मूव कर पाएगा क्या? पॉसिबल है कि डेली स्टॉक 6% और 4% मूव करे? पॉसिबल नहीं है सर। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टॉप लॉस बड़े बनते हैं तो किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है कि आपको उसी स्टॉक में ट्रेड करना है। समझ रहे बात? किसी डॉक्टर ने नहीं लिखा है किसी किताब में कि अगर किसी का स्टॉप लॉस बड़ा बनता है तो आपको उसी स्टॉक में ट्रेड करना है, उसमें करना ही करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। सबसे पहले आप देखिए कि आप जितना रिस्क ले रहे हैं उसका डबल तो रिवॉर्ड खोजेंगे ना, खोजेंगे तो 2% 3% ऑलरेडी रिस्क बन रहा है, तो 6% स्टॉक को मूव भी तो करना चाहिए प्रॉफिट होने के लिए। वो 6% रोज अगर वो मूव करने लगे तो पागल हो जाना है उसको, है ना? फिर तो वो पागल हो जाएगा। तो आपने एग्जांपल दिया हमारा जब बैटरी, सर पॉसिबल नहीं है। उस स्टॉक को ऐसा करें, आप अवॉइड करें, दूसरे स्टॉक्स को ढूंढ लें सर जिसका स्टॉप लॉस छोटा बन रहा हो। मेरे ख्याल से ये सही है। अब जिद करना है कि नहीं मुझे उसी में करना है, पैसा आपका, मर्जी आपकी, करते लोग वही हैं जो वो सोच के बैठे रहते हैं। मेरा काम है सही डायरेक्शन देना। डायरेक्शन पसंद आता है नहीं आता है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। मैं अपने व्यूवर से भी कहना चाहूँगा कि क्या इनको ये गलत सलाह मैं दे रहा हूँ। जिस स्टॉक में स्टॉप लॉस बड़ा बनता है क्यों उसमें दिमाग लगाना? 5,000 स्टॉक है, दूसरे स्टॉक ढूंढ लेंगे, आज नहीं आया तो कल आएगा, दूसरा आएगा, क्या दिक्कत है सर? कोई टेंशन नहीं। मार्केट एक दिन में बंद थोड़ा ही होने वाला है, मार्केट रोज खुलता है, मार्केट कल भी खुलेगा। इस वीडियो को आपने देखा होगा, मेरा नहीं देखा है तो जरूर देखिए इस वीडियो को, मार्केट कल भी खुलेगा। इस तरह के मैंने वीडियो बना रखे हैं इसी सब कारण से, ठीक है सर। चलिए फीडबैक दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं किनका है। और अगला सवाल ओपी वर्मा साहब मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, गुड इवनिंग, आई हैव अप्लाइड फॉर ज्वाइनिंग लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग, वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आपको मिल चुका होगा ओपी वर्मा साहब इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग के लिए, कि कब आपको ज्वाइन करना है, कब आपको लिंक मिलेगा, सब ये वाला जो सेक्शन है ज्वाइन लाइव सेशन वाला, वो सारे आपको कंफर्मेशन मिल चुके होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ कि आई वांट टू फ्रेज बाय एबॉट इंडिया लिमिटेड फॉर शॉर्ट टर्म। एबॉट इंडिया को आप खरीदना चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं एबॉट इंडिया को, क्या दिक्कत है। और एबॉट, ये आ गया एबॉट, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं और ये 15,000 14,400 के आसपास का चल। सर अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए आप, है ना, अभी थोड़ा अवॉइड करके चलिए कि लेवल है नहीं सही। लेवल 14,800 के ऊपर ठीक लग रहा है, 14,800 के ऊपर निकलेगा तभी है, वो भी पहले मत हाथ लगाइएगा नहीं तो फंस सकते हैं आप, ठीक है सर। चलिए अगला सवाल बढ़ता हूँ, फीडबैक का इंतजार रहेगा। तनवीर आलम जी दिल्ली से लिख रहे हैं कि मेरे पास DLF 290 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? रिलायंस 2100 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? रिलायंस पे सर फुल डिटेल वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है। रिलायंस का मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी मैंने डाला हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से याद आया कि मैं शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल सारे डालता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, अपने वीडियो में भी डालता रहता हूँ और बाकी जो बचते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। रिलायंस ने सर लगभग हमारे सारे शॉर्ट टर्म कॉल टारगेट डन कर दिया। अगर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दिखा दूँ तो चलिए दिखाता हूँ। देखिए ये टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पे मैं लिखूंगा शॉर्ट टर्म कॉल रिलायंस, ठीक है। ये मैंने डाला था और आप देखेंगे तो ये कॉल मैंने डाल दिया था 12 जनवरी 2021 को रात में 10:17 पे। 2150 का फाइनल टारगेट था, 2100 का टारगेट, 2150 का। तो आप देखेंगे रिलायंस में ज़बरदस्त मूवमेंट मिला। रिलायंस ने उस तरह के बाद जो मूवमेंट दिखाया सर, ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया रिलायंस। ये देखिए रिलायंस, है ना, और ये 2110-15 तक का हाई लगा, यानी फर्स्ट टारगेट तो ऑलरेडी डन कर चुका है। स्टॉप लॉस यही लगेगा सर, 2,000 रुपए का ही स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना पड़ेगा। क्लोजिंग 2047 का है, स्टॉप लॉस 2,000 का ही लगा के वेट करिए। वापस से अगर ये ऊपर के लेवल 2075-80 को ब्रेक करता है तो फिर 2100 और 2150 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। सेकेंड है आपके पास DLF। तो DLF का क्या प्राइस है देख लेता हूँ मैं आपका। आपने DLF लिया है 290 पे सर, तो DLF 290 पे लिया है और ये 270 चल रहा है। स्टॉप लॉस 260 का लगाइए, 260 के नीचे गिरने पर वो सीधे 20 पॉइंट गिरेगा, 240 तक भी आ सकता है। 280 को अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर 300 तक का टारगेट DLF आपको दिखा देगा तनवीर जी। तो ये आपके लिए
आपका स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने बता दिया। अगला सवाल है और वो है पी कुमार जी फरीदाबाद से लिख रहे हैं, ये शायद अंतिम सवाल होगा। लिख रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज ऑन स्पेंसर रिटेल बाउट एट 90 पे स्पेंसर रिटेल को खरीदा है, प्लीज सजेस्ट आउटलुक फॉर शॉर्ट टर्म। तो स्पेंसर रिटेल, सर स्पेंसर रिटेल तो मैंने अपने जो चैनल पे था बहुत पहले ही पोस्ट किया था। स्पेंसर बहुत ही अच्छा टारगेट भी दिया, अब आपने काफ़ी ऊपर लेवल पे स्पेंसर को खरीद लिया है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। स्टॉप लॉस 70 रुपीज़ का लगाना पड़ेगा सर। अगर ये 70 को नीचे ब्रेक हालांकि नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता नहीं कि ये करेगा, लेकिन 70 का एक स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा आपको। और अगर ये ऊपर की तरफ में वापस से 85 ब्रेक कर दे तो 110 तक के टारगेट की आप उम्मीद कर सकते हैं सर, ठीक है। तो आपको एक बार 70 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें वेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये लेवल सही लग रहा है स्पेंसर में। तो पी कुमार साहब आप अपना फीडबैक जरूर देंगे और देखता हूँ। अब ये सवालों का सिलसिला 100 एपिसोड वाला हो गया कंप्लीट। तो आपके सवाल मेरे जवाब में जो सैटरडे को आप लोगों ने भेजा था सारे सवालों को मैंने दे दिया। जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा, शहर का नाम नहीं लिखा, उनके सवाल रिजेक्ट हो गए, उनके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं कि आप अपना फिर से नाम शहर का नाम लिख के नेक्स्ट टाइम भेजें तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपके प्यार और सम्मान और मदद के लिए शुक्रिया। 100 एपिसोड पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।